नाम वाहिगुरु 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 साहिब जीओ। सो दर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो घर केहा। जित बह सर्ब समाले बाजे तेरे नाद अनेक असंखा। कीते तेरे वावण हारे कीते तेरे राग परिसों कहिया। कीते तेरे गावण हारे गावण तुदनु पवन पानी वा संतर। गावह राजा धर्म द्वारे गावण तुदनु चित गुप्त लिख जानन। लिख लिख धर्म विचारे गावण तुदनु ईसर ब्रह्मा देवी। सोहण तेरे सदा सवारे गावण तुदनु इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। गावण तुदनु सिद्ध समाधि अंदर गावण तुदनु साध विचारे। गावण तुदनु जति सती संतोखी गावण तुदनु वीर करारे। गावण तुदनु पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदां नाले। गावण तुदनु मोहनिया मन मोहन सुरग मछ प्याले। गावण तुदनु रतन पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले। गावण तुदनु जोध महाबल सूरा गावण तुदनु खाणी चारे। गावण तुदनु खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। सही तुदनु गावण जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर कीते तुदनु गावण से मैं चितनाया। नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा। साची नाही है पी होसी जाए न जासी। रचना जिन रचाए रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी। माया जिन उपाई कर कर दिखै कीता आपना। ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी। फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहा पत साहिब। नानक रहन रजाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आपां सतगुरु महाराज की कृपा सदका अंक नंबर 8 के उपर सतगुरु महाराज जी जपजी साहिब तो बाद सोदर की बाणी नूं दर्ज किया है। ये पावन शब्द आप जी ने जो सरवण किया है गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच 3 बार दर्ज है। जो आपां पिछे जपजी साहिब की बाणी दे विच भी पढ़िया है। अगे आउण वाले आसा राग दे विच पहला शब्द है। पर तिन्हां शब्दां दे विच कुछ फर्क है। जिस तरह असी जपजी साहिब दे विच पढ़दे हाँ ते शाम नूं सोदर दे विच पढ़दे वो निजा फर्क हाँ। सतगुरु महाराज किरपा करते हैं
इस बाणी का जिहड़ा नाम है सो दर, सो का अर्थ होंदा है ओ दर। सब कृपा करते हैं कि हे परमात्मा अकाल पुरख तेरा दर किहो जिहा है। हुण एक बेनती होर आप जी दे नाल साझी करनी है। साडे विच कई संप्रदावां हन, कई डेरे हन, तो कईयां ने गुरु ग्रंथ साहब जी तो वध के जिस वेले उन्होंने गुटका साहब तैयार किए हैं तो उसनूं वध करके शब्द लिखे गए, सोदर तो पहला भी शब्द दर्ज कर दिते गए। कई गुटकियां दे विच हर जुग जुग भगत पाया, जां फिर दुख दारू सुख रोग पिया। चंगी गल है बाणी पढ़नी, पर जो साडी पंथ दे विच एक सारता होनी चाहिए है, उसका जवाब गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विचों मिलदा। दरबार साहब के अंदर भी सोधर की चौंकी जिहड़ी है इस पौड़ी तो आरंभ होती है, और श्री अकाल तख्त साहब जी की मर्यादा के मुताबिक इत्थों ही पाठ आरंभ होता है। भावें ये पौड़ी 3 बारी गुरु ग्रंथ साहब दे विच है, जपजी साहब दे विच हुण आपां ये सोदर की बाणी जिथों आरंभ होती है वह शब्द सतगुर की कृपा नाल सरवण कीता है। जिस वेले आसा राग शुरू होएगा उस तो पहला भी ये शब्द 3 बारी दर्ज है। पर जदों असी ध्यान दे नाल देखांगे, मैं जिद्दां पहला बेनती कीती आ 49 फर्क 49 जपजी साहब ते शाम की ये जिहड़ी पौड़ी है सोदर, जे आपां बिना देखे पढ़ गए अणगिणत गलतियां अर्थां दे विच कोई फर्क नहीं है, उच्चारण दे विच सतगुर ने कृपा की है। हुण गुरु महाराज इत्थे कृपा कर रहे हैं। सो दर ये सरलेख है, सो का अर्थ है ओ, दर मतलब दरवाजा। राग आसा महिला पहला, भावें आसा राग पिछों आरंभ होना है, पर इसनूं नितनेम की बाणी करके गुरु साहब जी ने जपजी साहब तो बाद गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया। आसा महिला पहला, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। परमात्मा एक है, वो सतगुरु की कृपा दे नाल प्राप्त होंदा है। सो दर तेरा केहा, सो घर केहा, जित वह सर्ब समाले। कि हे परमात्मा वाहिगुरु जी तुहाडा ओह दर किहो जिहा है, ओह घर किहो जिहा है जिथे बैठ के आप सारिਆਂ ਦੀ संभाल कर रहे हो। क्योंकि सतगुरु ने एक नक्शा तैयार कर दिता, एक साढ़े सामने फिल्म तैयार कर दी कि वह परमात्मा का दर ऐसा है, तो उस दर दे विच परमात्मा की उस्तत कौन कौन कर रहे हैं। बाजे तेरे नाद अनेक असंखा। हे परमात्मा जी वाहिगुरु जी अनेकों तरह के वाजे वज रहे हैं, ते बजाउण वाले भी अनेकों हैं। कीते तेरे वावण हारे, क्योंकि उस्तत है परमात्मा की। जिस वेले राजे महाराजे दरबारां दे विच भी वाजे वजदे आ, नरसिंगे वजदे आ, तो वह परमात्मा के दर ते गुरु साहब महाराज कहते वाजे तेरे नाद अनेक असंखा, कीते तेरे वावण हारे, कीते तेरे राग परी सोह कही है। परी का इत्थे अर्थ है कि हे अकाल पुरख परमेश्वर राग अते रागणियां। जिदा असी धारना सुनते हैं ना, कई वेले धारना शब्द गावन आईयां परियां शब्द असी समझते हो शायद कोई वो आसमान तो कोई आ गया। परी का अर्थ है, परियां का अर्थ है रागणियां, राग ते रागणियां। जिदा अलग अलग रागां दीयां जातां हैं, जिस तरह असी सोलह साहब दे विच पढ़दे राग गौड़ी पूर्वी, राग गौड़ी दखणी, ये रागां दीयां अगे जातां हैं। उन्हां दा परिवार है
कीते तेरे राग भरी सो कहिए, कीते तेरे गावन हारे। ते किन्ने ही गाउण वाले हैं, ते कौन कौन गा रहा? गावन तुदनु पवन पानी व संतर। हे परमात्मा, तेनू पानी भी गा रहा, तेनू हवा भी गा रही है, अग भी गा रही। गावै राजा धर्म दवारे। हुण गावन शब्द है बहुवचन, ते इत्थे अगे शब्द आउंदा गावै। उत्थे नाल गुरु साहब जी ने जिहड़ा धर्म लिखिया, धर्म के मम्मे नूं औंकड़ है। राजा धर्म एक है, इत्थे बहुवचन है कि हवा भी किन्ने प्रकार की, जो आप पिछे पढ़िया सी, केते पवन पानी व संतर, केते कान महेश। इत्थे सतगुरु कहंदे गावन तुदनु पवन पानी व संतर। हुण ये सवाल कोई भी सानू कर सकता है, साडे दिमाग दे विच भी आ सकता भी हवा किदां गाउंदी है, पानी किदां गाउंदा, अग किदां गाउंदी है। सतगुरु कहंदे उहदी रजा दे विच रहना ही तां उहनूं गाउणा है। जे मैं नितनेम भी कर रहा, बाणी भी पढ़ रहा, जे मैनूं उहदा डर कोई नहीं है, जे मैं उहदे हुक्म दे विच नहीं रह रहा, तो फिर मेरा गाया होया व्यर्थ है। ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀ है? ਉਹਦੇ डर ਦੇ ਵਿੱਚ रहना, ਉਹਦੀ रजा ਦੇ ਵਿੱਚ रहना। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆ, ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ AC ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਚਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਪਾਏ ਕਿ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸੁਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ, ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਜਤ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਏ ਭਾਈ, ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਜਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ। ਸਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਨੀ, ਨਾਲ ਸੰਤੋਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨੀ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰੱਖੀ ਸੁਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ। ਇਹ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰੱਖੀ ਸੁਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਖੀ ਸੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਉਹ ਅਪਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਹੈ, ਸੁਰਗ, ਮੱਛ, ਪਿਆਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਪਾ ਹੈ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਮ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 8 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 8 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। 8 ਤੇ 60, 68 ਤੀਰਥ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੋਧੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਖਾਣੀਆਂ 4 ਹਨ। ਖਾਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਖਾਣ। ਅਤੇ ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪਜ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਤਜ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਤਪਜ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਰਿੰਦ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਂ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ। ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ। 9 ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੰਡਲ, ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਮੰਡਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਮਾਨ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਣ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਆ।
क्योंकि हरेक बंदे की ताकत नहीं है कि उसनूं गायन कर लिया जाए। सब कहते ना, आप जपाए जपे सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गा। जे मैं बोल रहा, बुलाने वाला परमात्मा है। जे हूँ मैं कम मैं बोल रहा तो कुछ भी नहीं आप बोल सकते। जे आप कहिए मैं सुन रहा हाँ बैठ के, तो सुनन की ताकत जे ना दिंदा असीं सुन भी नहीं सकते। जे बोलण की ताकत ना दिंदा असीं की बोलना सी। वो सब कुछ आप है। आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। सब कहते सही तुद नूं गावण, जो तुद भावण, रते तेरे भगत रसाले। जिहड़े तेरे भगती दे विच भगत जिहड़े आ वो रस गए हैं, भाव भिज गए हैं। सतगुरु हुण देखो फैसला देंदे आ, आपां नूं थोड़ा जिहा पता लग जाए ना, थोड़ा जिहा ज्ञान हो जाए, मैनूं बहुत कुछ आउंदा है, तुहानूं पता कुछ नहीं है। तो गुरु साहब जी सब कुछ जानते हुए आप नारायण कला धार जग में परबर, परमेश्वर का रूप हो के किन्नी निमरता होएगी, किन्नी निमरता होएगी गुरु नानक साहब पातशाह के अंदर। सब कहते होर केते तुद नूं गावण, से दा अर्थ है ओ मैं मैनू चेतना आवण, नानक क्या विचारे। कहते किन्ने परमेश्वर तैनूं गाउंदे आ, मैं बयान ही नहीं कर सकता। होर केते तुद नूं गावण, से मैं चेतना आवण, नानक क्या विचारे। कहते मैं की विचार कर सकता। जो असीं ना भावना दे नाल बाणी पढ़ांगे, अर्थ भाव दे नाल समझ के बाणी पढ़दे आनंद जरूर आउंदा है, पर जिस वेले अर्थां नूं व्याकरण नूं समझण दा यतन करांगे, विश्राम दे के पाठ करन दा यतन करांगे, ते सानूं होर वधेरे आनंद आए। क्योंकि आम करके दुनिया के लोगों ने आख्या, लोगों के धर्म सारे मुबारक है, सारे सन्मानयोग है। उन्होंने आख्या भी साडे महापुरुष, साडे पैगंबर, साडे अवतार, साडे गुरु रब नाल गल कराउंदे आ। पर कहंदे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ये है कि जो सानू रब दीयां गल्लां ते रब दे नाल गल्लां करन दा तरीका दस दे। जदों तुसीं बाणी पढ़ो, गुरु साहब जी ने पुछया, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नदेड़ साहब की धरती ते गुरु साहब आपके दर्शन करने होण, कहंदे भाई तुसीं पंज प्यारिਆਂ के दर्शन करो। सिखां ने पूछया गुरु साहब जी ना मिले सिख ना मिलन, कहंदे पंज ना मिलन, 4 3 2 1। एक सिख खड़ा होया, गुरु साहब जी एक भी ना मिले, तो कहंदे फिर तू अमृत वेले उठेगा, नितनेम करेगा, जदों शीशे के सामने खड़ा होएगा ना, खालसा मेरो रूप है खास। ये तो हो गया। पर दूसरी असी गल भुल गए, दूसरी गल सी खालसे मैं हो करो निवास। वो सी बाणी, दोनों चीज़ां दित्तियां, बाणी अते बाणी। तो जे कहंदे तुहाडे नाल गल करनी होवे ते कहंदे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं पढ़ो तो मेरे नाल गल्लां होणगीआं। ते हुण लोकां ने कह दिता कि गुरु ग्रंथ साहब तो बोलदा ही नहीं। आ जिहड़े वड्डे वड्डे सेंटर शुरू हो गए ना, संप्रदावां बन गईयां। अज हिंदुस्तान दे विच बहुत वड्डे उन्हां दे यूनिट बन गए, वही प्रचार कर रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो बोलता ही नहीं, पर सानू तो गल करनी नहीं आउंदी। मैं हमेशा बेनती करना आप जी दे नाल उदाहरण सामने रख रहा, जे सानू असी जे गुरु साहब जी कोल बैठ के जिद्दां बच्चा पिता कोल बैठ के गल करदा, जिद्दां हुण उदाहरण के तौर पर पिता जी भरीए हाथ पैर तन दे, अग्गों जवाएगा बेटा पानी धोते उतर सके। पिता जी मूत पलीती कपड़ होए, बेटा दे साबण लईए वो धोए। पिता जी भरीए मत पापा के संग, बेटा वो धोपे नामे। क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहब बोलते? सानू गल ही नहीं करनी आउंदी, क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहब नूं समझदे सिर्फ अखंड पाठां वास्ते है, साडे दुख सुनन वास्ते है। ये ना साडा जीवन सी बाणी जिहड़ी सी। ते गुरु साहब जी इन्ने कुछ होने के बावजूद भी, इन्ने परमात्मा का रूप होने के बावजूद सतगुर कह रहा, होर केते तुद नूं गावण, से मैं चितना आवण। से मतलब ओ मैं मैनू चितना आवण, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच। उही आ परमात्मा, उही सच्चा है, साहिब साचा, वो मालिक सच्चा है। साची नाई है भी होसी, जाए ना जासी। कहंदे पहला भी सी, है भी हुण भी है, ते ना जमदा ते ना मरदा। है भी होसी जाए ना जासी। कौन? रचना जिन रचाई, जिन्हें ये सारी रचना बनाई है। किदां बनाई है? रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी।
अलग अलग रंगां दे, अलग अलग भातां दे, अलग अलग जिनसां दे लोग पैदा किए। असी आम करके तो इत्थे विश्राम दे दिंदे आ रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपर, मतलब उसका अर्थ नहीं बनेगा। बाणी जरूर पढ़ांगे, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, अलग अलग रंगां दा, अलग अलग भातां दा, अलग अलग जिनसां दे लोग तैयार किए आ, माया जिन उपाई। हुण ये नहीं कि उन्हें पैदा करके छड़ दिता, की करदा है, कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई। वो देख रहा, कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिसदी वडियाई, उसकी वडियाई है। वो संसार पैदा करके संसार की संभाल कर रहा है। जो तिस भाव है सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई। हाँ, परमात्मा वो करता है जो उन्होंने भाउंदा है। वो साडे ऑर्डर के नाल नहीं चलदा, साडे कहण ते नहीं चलदा। तो साडा जीवन भी तां ही सुधरेगा, साडे जीवन दे विच धीरज तां ही आएगा, संतोख तां ही आएगा जिदन ये पंक्तियां साडे मन विच है कि जो तुद भावै साई भली कर, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। कहंदे जो तिस भावै सोई करसी। असीं कुछ सोचते हैं, हुंदा कुछ है। अगे सियाणे की कहते होंदे सी, घरां दे विच बजुर्ग जदों कोई रात नूं बैठ के ना सलाह करनी भी आ काम करना, तो सियाणिਆਂ ने कहना रात की सलाह जिहड़ी सिरे नहीं चढ़ती। मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई वहम की गल नहीं सी, पर उन्हों की जिहड़ी सोचनी सी भी तुहाडे सोचण नाल कुछ नहीं होना। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ रात ਨੂੰ विचारां कर रहे हो ना, होना वो है जो परमात्मा ने करना। उन्होंने ये कह देना भी तुसीं रात की सलाह जिहड़ी सिरे नहीं चढ़ती, वो वहम नहीं सी। उन्होंने पता सी भी ये काम परमात्मा। हुण आपां तैयार होने भी फलानी जगह जाना, शादी में जाना, फोन आ गया, इधर गमी हो गई, दूसरे पासे जाना पएगा। पर ना बाणी दे विच मता करे पश्चिम के ताही पूरब ही लह जात, उहदे हत्थ दे विच है। तो जिदन उही कर रहा, कहते जो तिस भाव है सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह। आम करके असीं पातशाहो, शाहो पढ़ोगे तो होड़ा लग जाएगा, होड़ा तो लाए नहीं गुरु साहब ने। पातशाह दे हाहे नूं औंकड़ इस करके आ क्योंकि पातशाह एक है। जिद्दां असीं पढ़ना सज्जन सज्जा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा। सो पातशाह शाहां पत साहिब। क्योंकि जिस वेले नहीं देखांगे ना, हुण मैं नहीं देखिया गलती होनी सी, जिस असीं जपजी साहब विच पढ़दे आ उत्थे पात साहिब आएगा, इत्थे है सो पातशाह शाहां पत साहिब। 49 फर्क है सवेर वाली ते शाम वाली पौड़ी दे विच। सो पातशाह शाहां पत साहिब, नानक रहन रजाए। वो परमात्मा पातशाहां दा पातशाह है। साडा फायदा इहदे विच है कि रहन रजाई, असीं उहदी रजा दे विच रहीए। गुरु महाराज किरपा करन। 9 अंग दे इस पहले शब्द की सोदर का पहला शब्द है जिहदी आप जी ने विचार सरवण की है। होइयां भुलां दी खिमा बख्शनी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।